ओम गुरुभ्यो नमः। ओम मातृशक्तये नमः। ओम असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतंगमय। ओम शांति शांति शांति। उपनिषद कक्षा 107 मांडुक उपनिषद की 8वीं कक्षा है। 7 मंत्र होते हैं। 7 मंत्रों में उपनिषद का पूरा विषय आ गया। अब मात्राओं के रूप में आगे का वर्णन चलेगा। पहले मंत्र में ओम इत्येत अक्षरमिदं सर्वं तस्य व्याख्यानम भूतम भवत् भविष्यदिति सर्वम ओंकाराय यच्च त्रिकालातीतम तदपि ओंकाराय। पहले मंत्र में स्थापना कर दी कि ओम इत्येत अक्षरमिदं सर्वम, इदम सर्वम, ये जो कुछ भी दिखाई देता है वो ओम अक्षर है। ओम इत्येतद अक्षरम, और ओम अक्षर अपने नामी से, नाम है ओम, अक्षर तो नाम है, तो अक्षर जिसका है, जिसके लिए इस अक्षर का प्रयोग होता है, उससे ये अभेद, उसके साथ इसका अभेद है। जैसे संसार में गो इत्यादि जो पदार्थ होते हैं वो अपने अपने नामी के साथ अभिन्न होते हैं। नाम नामी से अभिन्न होता है तादात्म्य संबंध से। तो इसी तरह से ये जो ओम अक्षर है, ओम परमात्मा का नाम है। ओम परमात्मा का नाम है। सर्वे वेदा यत् पद्मावन्ति, सारा हमारा जो उपनिषद साहित्य है ओम के बारे में भरा पड़ा है। ओम ओंकार इदम सर्वम, आत्मा इदम सर्वम, ओंकार इदम सर्वम, दोनों बात मिलती हैं। एतद आलम्बनम श्रेष्ठम एतद आलम्बनम परम, एतद आलम्बनम ज्ञात्वा ब्रह्मलोके महीयते। सर्वे वेदा यत् पद्मामनन्ति सर्वा तपांसि च सर्वाणि यद्वदन्ति यदिच्छन्तो ब्रह्मचर्यं चरन्ति तत्ते पदम संग्रहेण ब्रवीम्योमित्येतत्। ये सारे जो वचन है तैत्तरीय उपनिषद में, शिक्षावल्ली में भी ओंकार के लिए बहुत सारे शब्द वहां पर बताए हैं। ओम इति ब्रह्म, ओम इति इदं सर्वम, ओम इत्येतद् अनुकृतिः स्माः, अपि ओ श्रावयति आश्रावयन्ति, ओम इति सामानि गायन्ति, ओम सोम इति शस्त्राणि संसन्ति, ओम इति अध्वर्यो प्रतिगरं प्रतिगृह्णाति, ओम इति ब्रह्मा प्रसौति, ओम इति अग्निहोत्रम् अनुजानाति, ओम इति ब्राह्मणा प्रवक्षन् आह ब्रह्म उपाप्नवानि ब्रह्मै उपाप्नोति। ओम इति ब्राह्मणा प्रवक्षन् आह ब्रह्म उपाप्नवानि इति। ब्राह्मण जो है ओम ऐसा कहता हुआ बोलता है कि मैं ब्रह्म को प्राप्त होऊं, ब्रह्म उपाप्नोति, और ब्रह्म को प्राप्त हो जाता है। कितना सरल, कितना सरलता से उपनिषद प्रस्तुत कर रही है कि ब्राह्मण ओम का प्रवचन करता हुआ बोलता है कि मैं ब्रह्म को प्राप्त हूं, और वो ब्रह्म को प्राप्त हो जाता है। ओम इति ब्रह्म, ओम ये ब्रह्म है। ओम इति इदं सर्वम, इदं सर्वम ओम इति। उपनिषद दृष्टि में ओंकार से, उपनिषद दृष्टि में 3-4 शब्द बार बार आते हैं, उनको हमें एक ही अर्थ में लेना पड़ेगा। आत्मा एविदम सर्वम, ये भी वाक्य मिलता है। भूमा एविदम सर्वम, ये भी मिलता है। अहमेविदम सर्वम, ये भी मिलता है। ओम इति इदं सर्वम, ये भी मिलता है। ब्रह्मेविदं सर्वम, ये भी मिलता है। यहाँ ये जो जितने भी वाक्य मैंने बोले, इन सब वाक्यों में यदि उद्देश्य विधेय के हिसाब से देखोगे तो इदम सर्वम जो है वो उद्देश्य स्थानीय है,
और ओम या ब्रह्म या आत्मा ये विधेय स्थानीय है। इदम सर्वम ज्ञात है, हमारे लिए पता है इसका, ये दिख रहा है, इसको पकड़ करके हम अज्ञात को प्रस्तुत कर रहे हैं। इदम सर्वम, यह सब, यद इदम किंच, जो कुछ है उसमें कुछ छूटना नहीं चाहिए। जिसको हम जड़ चेतन कुछ कहते हैं, जिसको हम दृश्य अदृश्य कहते हैं, व्यक्त अव्यक्त कहते हैं, कुछ भी नहीं छूटता है इदम सर्वम जब कह देते हैं तो। इदम सर्वम ओम इति। तो मांडूक्य उपनिषद का पहला ही वचन ओम इत्येत अक्षरम इदम सर्वम। और दूसरे मंत्र में फिर कह दिया कि ये आत्मा भी ब्रह्म है। ऐसा कहना क्यों पड़ रहा है जब एक बार कह ही दिया कि ओम इति अक्षरम इदम सर्वम। कभी कभी किसी चीज को बहुत ज्यादा बल देने के लिए भी ऐसा होता है। सर्वम एतद् ब्रह्म भी कह दिया दूसरे मंत्र में, सर्वम ही एतद् ब्रह्म, ये सब ब्रह्म है। पहले अक्षर बताया था, ब्रह्म बता दिया। अक्षर का, अक्षर वाला जो है, अक्षर का अक्षर जिसके लिए वो अक्षर बोला जाता है वो ब्रह्म कहलाता है। तो इसलिए दूसरी तरफ से भी कह दिया सर्वम ही एतद् ब्रह्म। सर्वम एतद् ओम अक्षरम सर्वम एतद् ब्रह्म। एक बार अभिधान को सर्व बना दिया, एक बार अभिधेय को सर्व बता दिया। सर्वम एतद् के द्वारा यदिदम किंच, वही जो कुछ भी है उसको सर्वम ही एतद् से ग्रहण कर रहे हैं। सर्वम ही एतद् ब्रह्म, अयम आत्मा ब्रह्म, और ये मेरा जो आत्मा है ये भी ब्रह्म है। अयम आत्मा ब्रह्म, प्रज्ञानम ब्रह्म। प्रज्ञानम ब्रह्म जो है वो मिलता है वहां पर ऐतरेय उपनिषद में मिलता है, ऋग्वेद का जो उपनिषद है। अयम आत्मा ब्रह्म ये बृहदारण्यक में मिलता है। नहीं, ये तो अयम आत्मा ब्रह्म यही है मांडूक्य उपनिषद में। अहम ब्रह्मास्मि जो है वो बृहदारण्यक में मिलता है, तत्वमसि छांदोग्य में मिलता है। इन वचनों के द्वारा अंतिम चीज को, अंतिम बात को बता दिया, ऐसा परंपरा में स्वीकार करते हैं। सर्वम एतद् ब्रह्म अयम आत्मा ब्रह्म स्वयं आत्मा चतुष्पात। ये आत्मा चतुष्पात है। इस आत्मा को चतुष्पात बता करके तीन पाद जो हमारे परिचय में हैं उनके द्वारा जो चतुर्थ पाद जो हमारे परिचय में नहीं है वहां तक पहुंचाना चाहते हैं। उनका प्रविलापन करते हुए तीन पाद को पहले समझाया, फिर उन तीन पाद का एक एक का प्रविलापन करते जाते हैं। अंततः तीनों पादों का प्रविलापन कर देते हैं चतुर्थ पाद में। तो जो चतुर्थ पाद है वो शेष रह जाता है। और प्रविलापन का अर्थ हमने देखा, कई बार देखा। प्रविलापन का मतलब होता है जिसका प्रलापन, जिसमें प्रविलापन करते हैं वो चीज बच जाए, और जिसका प्रविलापन करते हैं वो ना दिखाई दे। जैसे स्थूल का सूक्ष्म में प्रविलापन कर दिया तो सूक्ष्म तो दिखाई देगा पर स्थूल नहीं दिखाई देगा, और सूक्ष्म का जिसने प्रविलापन किया है उसको नहीं दिखाई देगा। वैसे तो दिखाई देता रहता है, सब कुछ होता है, पर जिसने, जैसे व्याकरण में पुरुत्रा सिद्धम सूत्र के विषय में व्याकरण जानने वाले ये कहते हैं कि सपाद सप्ताध्यायी को त्रिपादी नहीं दिखाई देता, और वैसे तो वो मौजूद है। सपाद सप्ताध्यायी 7.25 अध्यायों को तीन पाद का कोई भी सूत्र दिखाई नहीं देता, या सूत्र का कार्य दिखाई नहीं देता। बस इसी तरह से तीन पाद
जो हैं उनका प्रविलापन करना होता है। ये साधन बनते हैं चतुर्थ पाद की प्राप्ति के लिए। पाद शब्द का अर्थ प्राप्ति साधन, करण कारक में प्रत्यय है यहाँ पाद में। और चतुर्थ पाद तुरीय पाद को बताने के लिए जो पाद आता है वो कर्म कारक में पाद है। जो प्राप्तव्य है वो पाद है और ये प्राप्ति का साधन पाद है। प्राप्ति साधन और प्राप्तव्य, जो प्राप्ति साधन है उसको पाद कहेंगे या जो प्राप्तव्य है उसको पाद कहेंगे। प्राप्ति साधन किस तरह से है? हमें ये उपदेश दिया जाता है, हमें ये कहा जाता है कि ये जो दृश्य है, जो व्यक्त है, इस व्यक्त को सूक्ष्म में विलय करो और फिर सूक्ष्म को अव्यक्त में विलय करो। ऐसे स्टेप बाय स्टेप हमको बताया जाता है। और अव्यक्त को भी शुद्ध ब्रह्म में विलय कर दो। आत्मा जब बुद्धि के साथ एकीभूत होता है तो सारा प्रपंच दिखाई देने लगता है। बुद्धि यदि आत्मा में विलय हो जाए तो कुछ भी नहीं दिखाई देगा। और आत्मा जब बुद्धि के साथ एक होता है तो प्रपंच दिखाई देता है। आत्मा की उपस्थिति में ही बुद्धि चेतन जैसी होती है, ये सब होता है। आत्मा चेतन के साथ, आत्मा जो है चेतन है और वो बुद्धि के साथ एकीभूत होता है और बुद्धि के धर्मों को आत्मा अपना स्वरूप समझने लगता है। वही है ना, दृक् दर्शन शक्ति एकात्मता अस्मिता, एकात्मता प्राप्त हो जाती है। दृक् शक्ति और दर्शन शक्ति। दर्शन शक्ति में जिसके द्वारा देखा जाता है वो दर्शन कहलाता है। करण कारक में लुट है। दृक् देखने वाला, दर्शन माने जिसके द्वारा देखता है, वो है बुद्धि शक्ति। उस बुद्धि शक्ति के द्वारा देखते हैं। किसको देखते हैं? बुद्धि शक्ति के द्वारा बुद्धि जिन दृश्यों को देखती है, बुद्धि उन दृश्यों को देखती है और बुद्धि दृश्यों को देखती हुई देख रही होती है, देखती हुई होती है, देख रही होती है। तो देखने वाला उसके साथ एकीभूत हो जाता है। देखने वाला बुद्धि के साथ एकीभूत हो जाता है। और जब देखने वाला बुद्धि के साथ एकीभूत हो जाता है, देखने वाला जब बुद्धि के साथ एकीभूत हो जाता है तो सारा प्रपंच शुरू हो जाता है। सारा दुख क्लेश, सारे ईर्ष्या, सारी हर्ष शोक, सारे सब कुछ, कभी दुख कभी सुख, कभी शोक कभी मोह, कभी अच्छा कभी बुरा, ये सब अनुकूलता प्रतिकूलता, ये सारा संसार का स्वरूप हमारे सामने से गुजरने लगता है। आत्मा बुद्धि के साथ एक होने के बाद बुद्धि के सामने परिस्थितियां अलग अलग बदलती हुई आती हैं। अलग अलग बदलने वाली परिस्थितियां जो जो आती हैं उसके अनुसार सुखी दुखी होना होता है। परिस्थिति बदलती रहती है और उन बदलती परिस्थितियों में आत्मा चूंकि उन बुद्धि के साथ एक हो रहा है और बुद्धि बदलती हुई चीजों को देख रही है और आत्मा उसके साथ एक हो गया है, तो मैं ही बदल रहा हूँ, मैं ही वृद्धि को प्राप्त हो रहा हूँ, मैं ही ह्रास को प्राप्त हो रहा हूँ। चेतनम अचेतनम व सत्वम तत्संपदम अनुनंदति आत्म संपदम मनवाना तद व्यापदम अनुशोचति आत्म व्यापदम मनवाना स सर्वो प्रतिबुद्ध। ऐसा पंचशिख आचार्य का एक वचन मिलता है। क्या मिलता है? क्या कहा? ये कहा कि ये बतलाया कि चेतन अचेतन जो भी है, चेतनम अचेतनम व सत्वम तत्संपदम, उसकी संपत्ति जब बढ़ती है, चेतन अचेतन
की वृद्धि होती है। अपने से संबद्ध जो चेतन या अचेतन जब बढ़ता है, चेतन मानी कोई हमारा बच्चा, कोई हमारा शिष्य, कोई हमारे संबंधी। अचेतन मानी जैसे कि हमारा भूखंड हमें ज्यादा मिल जाए, जमीन मिल जाए, मकान बन जाए, इस तरह से चेतन अचेतन सत्वम तत्संपदम अनुनंदति आत्म संपदम। उसकी संपत्ति के साथ अपनी संपत्ति बढ़ती हुई मानता है व्यक्ति, और वे घटती हैं तो अपना ही ह्रास मानता है। अज्ञानी की ये कथा है। तो ये सारा हमारा प्रपंच का स्वरूप है। आत्मा बुद्धि के साथ एक हुआ हुआ सुखी दुखी होता है। आत्मा बुद्धि के साथ एक हुआ हुआ अनुकूलता प्रतिकूलता अनुभव करता है। आत्मा बुद्धि के साथ एक हुआ हुआ कभी शोक युक्त कभी मोह युक्त होता है। आत्मा बुद्धि के साथ एक हुआ हुआ संसार में कुछ करके दिखाने की सोचता है। आत्मा बुद्धि के साथ एक हुआ हुआ जड़ता में भी डूब जाता है। कभी 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 कुछ करके दिखाने की बात सोचता है। आत्मा बुद्धि के साथ एक हुआ कभी कभी ज्ञान प्राप्ति की भूख उसको जागती है, मैं ज्ञान प्राप्त करूं। ये सब आत्मा बुद्धि के साथ एक होने पर बुद्धि आत्मा के साथ एक हो जाती है तो सारा प्रपंच शांत हो जाता है और हम निर्विशेष निर्द्वंद निर्विशेष शांत स्वरूप में चले जाते हैं। बुद्धि आत्मा में विलय होती है तो हमारी एक स्थिति होती है। आत्मा बुद्धि के साथ एक होता है। आत्मा बुद्धि में विलय नहीं हो सकता है, पर आत्मा बुद्धि के साथ एक होती है। आत्मा बुद्धि के साथ एक होता है तो फिर बुद्धि में ये सारे बुद्धि के अपने अपने संस्कार होते हैं। बुद्धि में भूतकाल के बहुत सारे संस्कार होते हैं। उन संस्कारों के अनुसार बुद्धि निर्णय लेती है। नया नया भी कोई एक विचार आ जाता है, किसी महापुरुष से, किसी ग्रंथ से, किसी अपनी ठोकर से, अपने अनुभव से कोई नया विचार भी आ जाता है और बुद्धि निर्णय लेती है। आत्मा हमेशा बुद्धि के साथ अनुगत रहता है। जैसे धूप के साथ छाया हमेशा अनुगत रहती है। छाया को हम धूप के सूर्य के रहते हुए छाया को हम अलग नहीं कर सकते। मनुष्य धूप में व्यक्ति की छाया हमेशा साथ रहती है, उसको हम अलग करके नहीं दिखा सकते, व्यक्ति से अलग करके नहीं दिखा सकते। ऐसे ही आत्मा जब बुद्धि के साथ एक होता है तो आत्मा को हम अलग नहीं कर सकते, बुद्धि से अलग करके नहीं देख सकते। अलग करके नहीं देखते। बुद्धि के जो भी धर्म होंगे, बुद्धि के जो निर्णय होंगे, बुद्धि में जो सुख दुख होगा, बुद्धि में जो कुछ भी आएगा, उसको आत्मा उसके साथ तादात्म्यापन्न हुआ उसको अपना ही धर्म मानता है, अपना ही स्वरूप मानता है और उनसे अपनी वृद्धि मानता है, ह्रास मानता है, अपना नाश मानता है, अपनी उन्नति मानता है, प्रगति मानता है। बुद्धि के साथ एक हुआ इस भ्रांति के कारण से, माने आत्मा जब बुद्धि के साथ एक होता है तो एक भ्रांति पैदा हो जाती है कि मैं ही ये हूं, और उस भ्रांति में ये सब चीजें आती जाती हैं। तो उसको जब विवेक बुद्धि में आता है, बुद्धि में जब विवेक जागृत होता है तो बुद्धि ये देख पाती है कि चैतन्य एक देखने वाला अलग है, दिखने वाली चीज अलग है। बुद्धि में ये चीज पैदा हो जाती है विवेक ख्याति नाम की, कि देखने वाली चीज और दिखने वाली चीज दोनों बिल्कुल अलग अलग है। देखने वाला दिखने वाला बिल्कुल अलग अलग है, सेपरेट है एकदम। ये वस्तु ये चीज बुद्धि में पैदा होती है।
इसको भी हम ऐसे कह सकते हैं कि बुद्धि में पैदा हुई को आत्मा अपने में मान लेता है कि भाई मैं ये हूं और ये मेरे से अलग है, ये सारा प्रपंच मुझसे अलग है और मैं प्रपंच से अलग हूं। बुद्धि की सात्विक स्थिति में आत्मा बुद्धि में जो घटित होता है उसको भी आत्मा अपने स्वरूप, आत्मा अपने को दृष्टा के रूप में और दृष्टा के सामने प्रकाशित होने वाली चीजों को दृश्य के रूप में, ऐसा हम कह सकते हैं। ये सारा हम निरंतर विचार करें तो ये चीजें हमारे को समझ में आती रहती हैं, धीरे धीरे आती हैं। बुद्धि को यदि आत्मा में लय कर दें, जैसे कि यहाँ विलय की प्रक्रिया दिखाई कि आत्मा स्थूल के साथ एकाकार हुआ है, स्थूल रूप को देखने लगता है। ये जो स्थूल हमारी जागृत अवस्था है, क्योंकि तीसरे ही मंत्र में ये बता दिया ना कि जागृत स्थान, जागृत अवस्था है जिसकी, जिसकी मानी वैश्वानर या विश्व, जो प्रथम पाद बताया उसका जागृत स्थान वाला, अवस्था वाला, जागृत में जिसका अभिमान बना रहता है कि मैं ये हूं वो हूं, जागृत अभिमान वाला। और बहिर्भूत प्रज्ञा वाला, बहिष्प्रज्ञा का अर्थ है बहिर्भूत प्रज्ञा है जिसकी, 7 अंग वाला, 19 मुख वाला, स्थूल भोग करने वाला, ऐसा ऐसा वैश्वानर प्रथम पाद है। ये वैश्वानर की स्थिति बतलाई। ये स्थूल विराट भी कह देते हैं, वैश्वानर को विराट भी कहते हैं, विश्व भी। तीनों शब्दों से एक ही सत्य को तीनों शब्दों से कह देते हैं। वैश्वानर भी कह देते हैं, विराट भी कह देते हैं, विश्व भी कह देते हैं। जागृत अवस्था में जिसका अभिमान है, जागृत स्थान है किसका, जागृतम स्थानम अस्य, अस्य कस्य, अस्य कस्य, तो वही आएगा वैश्वानर, विश्व या विराट, जागृत अवस्था है जिसकी। और इसकी बहिष्प्रज्ञा होती है, बहिष्प्रज्ञा यस्य, ये जब समास हो जाता है तो प्रज्ञा को प्रज्ञ बन गया। बहिर्विषय में प्रज्ञा है जिसकी, अपने आत्मा से व्यतिरिक्त विषय में प्रज्ञा है जिसकी, वो वैश्वानर की प्रज्ञा अपने में नहीं होती है, अपने से भिन्न विषय में प्रज्ञा होती है। बहिर्विषय में जो दिखाई देने वाली चीजें हैं उनको देखती है ये प्रज्ञा, देखने वाले में प्रज्ञा नहीं होती है। ये जो वैश्वानर की प्रज्ञा है ये देखने वाले की तरफ नहीं मुड़ती, ये दिखने वाली चीजों को देखती है बस। और इस वैश्वानर के 7 अंग बता दिए, मूर्धा, अक्षी और आकाश, धड़ जिसको कहते हैं, नाभि, पाद, वाणी, सप्तांग कहने से ये सब लेंगे। सबसे पहले मूर्धा लेंगे, उसके बाद आंखें लेंगे, सप्तांग कहते समय तस्य वाय तस्य आत्मनो वैश्वानस मूर्धाय विश्व तेजा चक्षु विश्वरूपा, ये जो चक्षु है वो लेंगे, प्राण लेंगे, पृथक वर्तमा, प्राण लेंगे। 3 चीजें तो ऊपर ऊपर हो गई, मूर्धा, चक्षु, प्राण, नासिका, ऊपर से नीचे आ रहा हूं। फिर और नीचे आ जाइए, बहुल आकाश ले लीजिए, धड़ प्रदेश, और नीचे आ जाइए बस्ती प्रदेश, और नीचे आ जाइए दोनों पाद। और वैश्वानर के लिए जो जिस अग्नि में, वैश्वानर अग्नि में हवन करते हैं उस को आस्य शब्द से कह दिया गया है। अग्निर्वै देवानाम मुखम, अग्नि देवताओं का मुख है।
तो इस तरह से इस तीसरे मंत्र में जागृत स्थान है, जागृत अवस्था में जिसका अभिमान है, और जो बहिर्भूत प्रज्ञा वाला है, मानी इसकी प्रज्ञा जागृत स्थान में जब जिसका अभिमान होता है उसकी प्रज्ञा स्वात्म व्यतिरिक्त विषय में होती है, स्वात्म विषय में नहीं होती। मानी बहिर्विषय में ही प्रज्ञा अविद्याकृत होने से भाषित होती है। ओम गुरु जी। जी गुरु जी, जागृत अवस्था में जब ध्यान आदि किया जाता है तो प्रज्ञा बाहर नहीं होती, अंदर भी होती है, इसको कैसे समझे? आत्म, मैंने तो एक शब्द ये बोला, बहिष प्रज्ञा जागृत स्थान है, जागृत स्थान में भी होता है वो, पर जागृत स्थान में तीनों चीजें, जागृत स्थान है, स्वप्न स्थान है, सुसुप्त स्थान है होता है। अपने बारे में जब बिल्कुल मूढ़ता होती है तो उसको बहिष प्रज्ञा शब्द से कहते हैं। जब जागृत अवस्था में ही स्वात्म विषय में प्रज्ञा होती है तो उसको अंतः प्रज्ञा शब्द से कहेंगे। और बिल्कुल एकदम कोई विषय ना रहे जागृत अवस्था में, असंप्रज्ञात समाधि जैसी स्थिति आ जाए तो जागृत अवस्था में ही एक प्रकार की सुसुप्त अवस्था जैसी स्थिति आ जाएगी, प्रज्ञान घन हो जाएगा। जी, तो बहिष्प्रज्ञ मुख्यता के रूप से कहा जा रहा है, प्रधानता के रूप में। इन तीनों में तीनों अवस्थाएं है ना, ये भी एक बात आई। जागृत अवस्था में भी तीनों अवस्थाएं, स्वप्न अवस्था में भी तीनों, सुसुप्त में भी तीनों है। तो जो स्थिति जागृत स्थान वाली बताई वो जागृत अवस्था में भी होती है, स्वप्न अवस्था में भी होती है, सुसुप्त में भी। सुसुप्त में तो बहिष प्रज्ञा होती नहीं है, पर जागृत और स्वप्न में, इन दोनों में तो कम से कम होती ही है ना। क्या होती है? स्वप्न स्थान में अंतः प्रज्ञा बताई, आगे चौथे मंत्र में स्वप्न स्थान में अंतः प्रज्ञा बताई। अंतः प्रज्ञ सप्तांग और एकोनरिष्टि मुख है तो वैसा है कि वैसे हैं। यहां पर अंतः प्रज्ञ और स्थूल भूख की जगह प्रविविक्त भूख बताया और इसको द्वितीय पाद कहा। जागृत अवस्था में अभिमान है जिसका, ऐसा जो तेजस है, स्वप्न अवस्था में अभिमान है जिसका, जागृत अवस्था में अभिमान है जिसका, ऐसा वैश्वानर। स्वप्न अवस्था में जिसका अभिमान है, वो स्वप्न अवस्था में जिसका अभिमान है उसको हम कहेंगे तेजस कहेंगे, उसको तेजस बोलेंगे। तो बहिष प्रज्ञा और अंतः प्रज्ञा, स्थूल भूख और सूक्ष्म भूख, सूक्ष्म पदार्थों का भोग करने वाला, क्योंकि स्थूल पदार्थ होते नहीं है। स्वप्न स्थान में स्थूल पदार्थों का भोग नहीं होता, सूक्ष्म पदार्थों का भोग होता है। बहिष प्रज्ञा नहीं होती, अंतः प्रज्ञा होती है। तो जागृत अवस्था में हमारी जो प्रज्ञा है जब बाहर देख रही होती है उसको बहिष प्रज्ञा कह रहे हैं। जब अंतर देख रही है जागृत अवस्था में तो वो अंतः प्रज्ञा हो जाता है। जागृत अवस्था में ही अंतः प्रज्ञा हो जाएगा यदि वो अंतर की तरफ देखे तो। ये कह रहे हैं कि बाहर देखेंगे तो फिर बहिष प्रज्ञा होंगे जागृत अवस्था में। जी गुरु, समझ में आ रहा होगा? जी गुरु। जागृत अवस्था में ही जब हम कुछ भी भान ना हो, कुछ भी भान ना हो, ऐसी भी स्थिति आती है तो उसको सुसुप्त अवस्था, जागृत अवस्था की सुसुप्त अवस्था कहेंगे। ऐसे ही स्वप्न अवस्था में जब हमें स्वप्न का कुछ भान नहीं तो वो स्वप्न अवस्था में सुसुप्त अवस्था है। जब हमें बहिष प्रज्ञा होती है तो स्वप्न अवस्था में जागृत अवस्था आ गई। हमसे बाहर यदि स्वप्न दिखाई दे रहा है ना, बाहर लोग दिख रहे हैं, बाहर
भाग दौड़ दिख रही है, तो वो स्वप्नावस्था में जागृत स्थान वाली मानी उसकी जो प्रज्ञा है वो बहिष्प्रज्ञाओं की स्थिति बनी रहेगी। ओम गुरु जी। जागृत अवस्था में बहिष्प्रज्ञा, स्वप्न अवस्था में बहिष्प्रज्ञा, और स्वप्न अवस्था में अंतः प्रज्ञा तब होता है जब वो स्वप्न का विषय कुछ ऐसा हो, अपने बारे में हो, अपने ही बारे में स्वप्न का विषय यदि हो, तो फिर वो अंतः प्रज्ञा कहला जाएगा। स्वप्न में अंतः प्रज्ञा, स्वप्न में बहिष्प्रज्ञा, स्वप्न में सुसुप्त स्थान। गुरु जी, स्वप्न अवस्था में बहिष्प्रज्ञ होना संभव तो नहीं लगता। स्वप्न अवस्था में बहिष्प्रज्ञा इतना ही अर्थ है कि वो अपने से भिन्न अनात्म विषय में जब चीजों को देख रहा है, अनात्म विषय चीजों को देख रहा है, अपनी आत्मा को नहीं देख रहा, भीतर नहीं देख रहा, बाहर के पदार्थों को देख रहा है, संस्कार बल से देख रहा है, आत्मा से अतिरिक्त जो विषय दिख रहे हैं ना, वही बहिष्प्रज्ञा है। आत्म विषय में प्रज्ञा आ जाए तो वो अंतः प्रज्ञा कहलाएगा। स्वप्न अवस्था में अंतः प्रज्ञा, स्वप्न अवस्था में बहिष्प्रज्ञा, स्वप्न अवस्था में अंतः प्रज्ञा कहेंगे। इस तरह से समझ सकते हैं। पीछे आया था एक विषय की प्रत्येक अवस्था में तीनों अवस्थाएं हैं। मुझे समझ में आ रहा है, अब इसको मैं बताऊं कैसे, ये मेरे पास शब्द जो है ना थोड़े कम पड़ गए, जिससे कि आपको तुरंत समझ में आ जाए। इसको ऐसा मैं समझ रहा हूं कि स्वप्न अवस्था में एक ऐसा स्वप्न हो जो एकदम स्मरण ही नहीं रहता, स्वप्न चल रहा है लेकिन बिल्कुल एकदम से स्थूल विषय में चल रहा होता है। और जब स्वप्न अपने बारे में चलता है, अहम ब्रह्मास्मि, ऐसे उसमें आया है बृहदारण्यक में कि एक स्वप्न ऐसे भी होते हैं कि मैं ब्रह्म हूं, तो वो तो अंतः प्रज्ञा के बिना और क्या होगा। और मैं एक शरीर हूं, ऐसा यदि आए, मैं सुंदर हूं या बाहर की चीजें सुंदर दिखाई देती हैं, तो बहिष्प्रज्ञा ही हो गई ना, आत्मा के अलावा ही तो दिख रहा है जी। वो तो विषय जो होता है ना, विषय बाहर का होता है, विषय को लेकर के बहिष्प्रज्ञा अंतः प्रज्ञा होते हैं। विषय यदि बाहर के हैं तो बहिष्प्रज्ञा, विषय अपने भीतर का है, भीतर का मतलब अपने ही भीतर का। विषय भी बहिष्प्रज्ञा से संबंधित होते हैं, विषय अंतः प्रज्ञा से भी संबंधित होते हैं। जी गुरु जी। इसमें गुरु जी चौथे मंत्र के की व्याख्या में जो उस दिन आपसे पूछा था मैंने, वो परे देवे मन से एक ही भक्ति वाला प्रश्नोपनिषद का, वो प्रश्नोपनिषद का जो दूसरा मंत्र है जी चौथे प्रश्न में, उसमें बिल्कुल स्पष्ट ही सुसुप्ति के विषय में ही व्याख्या कर रखी है। थोड़ा सा एक बार आप देखिएगा। गुरुजी से मैंने ये प्रश्न किया कि परे देवे मनसी एक ही भवति, छूटते ही उन्होंने उत्तर दिया स्वप्न का वर्णन है। मैंने कहा ये किसका वर्णन है? बोले स्वप्न का। जी गुरु जी, लेकिन मंत्र को यदि देखते हैं तो वहाँ कुछ और ही लगता है। एक बार मंत्र तो गुरुजी ने भी देखा होगा, मैंने भी देखा है। जी गुरु जी। निर्णय बहुत, जिस विषय में बहुत ज्यादा सोची समझी हुई बात होती है उसमें तो वही बात निकलती है हमारे मुख से। जी गुरु। तो परे देवे मनसी, मैंने कहा कि ये किस सुसुप्ति का वर्णन है या स्वप्न का? बोले स्वप्न का। कुछ सोचा ही नहीं, बस ऐसे बता दिया। जी। परे देवे मनसी होती, यदि ये तो मैंने केवल एक स्टेटमेंट दिया है, उनका इस वाक्य का अर्थ बताया, उसमें तो आप सोचिए, अब उसको जा करके देखिए आगे पीछे। जी। इतना जल्दी निर्णय क्यों लेते हैं? वो उसमें देखिए, मैंने भी देखा है, जी गुरु जी। मैंने भी देखा है। और मुझे फिर उनके देखने के बाद, मुझे उस दिन आपने बोला था तो एक बार मेरे को भी ऐसे लग गया कि सुसुप्ति का वर्णन है।
और ये जो है ना, अत्र एष देवा स्वप्ने महिमानम अनुभवती, अत्र कहाँ है, प्रसंग किसका है अत्र शब्द से? ये तो अत्र शब्द ये पांचवें मंत्र का अर्थ है, का अंश है ये तो। वो पूर्ववर्ती हाँ को ही तो कह रहा है ना अत्र। जी। अत्र इसमें जो एष देवा, पूर्व मंत्र में जो बात चल रही थी, अत्र मानी अस्मिन काले, एष देवा स्वप्ने महिमानम अनुभवती, फिर ये परे दूसरे देवे मंत्र मनसी। हाँ जी, इसमें गुरु जी दूसरे मंत्र में फिर ऐसा क्यों कहा इन्होंने? ता पुनः पुनरुदयते प्रचरन्ति एवं है वही तत्सर्वम परे देवे मनुष्य के बाद इसके बाद कहा तेन तरहि एष पुरुषो न शृणोति न पश्यति न जिघ्रति न वो रस्यति तो ठीक है, न। वो जागृत अवस्था के धर्मों का निषेध किया है। जी जागृत अवस्था में जो धर्म हमें प्रतीत हो रहे हैं ना, उन सब धर्मों का निषेध कर दिया है। जी। फिर अंत में यह भी कहा कि न एआयते स्वपीति इति आचक्षते, तो या तो स्पष्ट इस स्वपीति का अर्थ तो सोने से लेंगे। नहीं, स्वपीति के तो दोनों ही अर्थ होते हैं। जी न ईयायते न गच्छति, जैसे कि हमारे को सारे विषय हमें दिखाई देते हैं ना, जी गमन आदि भी करते हैं हम, तो हम गमन भी नहीं करते, क्रियाओं का भी निषेध कर दिया। और स्वपीति आचक्षते, स्वपीति जो शब्द है वो स्वप्न के लिए भी आ जाता है, स्वपीति शब्द। जी गुरु। जब हम ये होते हैं ना, स्वप्नावस्था में होते हैं, तो सुसुप्ति मतलब एक प्रकार से हम सुसुप्ति में जाकर के और फिर वापस आते हैं, या तो क्रम से जाते हैं या सीधे भी जाते हैं। जैसे जागृत अवस्था से स्वप्न में, स्वप्न अवस्था से सुसुप्ति में, या सुसुप्ति से स्वप्न में, स्वप्न से जागृत अवस्था में, या जागृत से सीधा सुसुप्ति में, सुसुप्ति से सीधा जागृत में, इस तरह से होता रहता है। जी गुरु। स्वपीति इत्याचक्षते, ये मैंने पूछा नहीं था, एक दिन फिर पूछ लूंगा गुरुजी से कि स्वपीति इत्याचक्षते का क्या अर्थ है वहां पर, जो स्वपीति इत्याचक्षते। और यदि वो कहते हैं स्वपीति का मतलब स्वप्न लेता है, तो फिर तो बात हो गई। जी गुरु। तो स्वप्न स्थानो अंत प्रज्ञा सप्तांगा एकोनविंशति मुख प्रविविक्त भुक सूक्ष्म भुक तेजसा द्वितीय पाद है। तो यहाँ पर हमें जो है ना, कठोपनिषद आदि में भी ये बात है, यच्छेद वांग मनसी प्राज्ञा तद यच्छेद ज्ञाने आत्मनि ज्ञानम आत्मनि महति तद यच्छेद शांत आत्मनि। हम सारे अस्तित्व को, स्थूल को सूक्ष्म में, सूक्ष्म को कारण में विलय करते हैं। बाहरी जितना भी प्रपंच है, यच्छेद वांग मनसी प्राज्ञ, वाणी को मन में, प्राज्य जो है प्राज्य व्यक्ति वाणी को मन में विलय करता है, यच्छेद वांग मनसी। यहाँ गुरु जी वाचम मनसी यच्छेद, वाक शब्द जो है द्वितीय एक वचन सुभाम सुलुक से लुक हो रहा है, यच्छेद वाचम मनसी प्राज्ञा। मनसी जो है सप्तमी का एक वचन के अर्थ में मनसी दीर्घ इकारांत शब्द बन गया है। या डिजाज इकारणम संख्यानम, मतलब घी के स्थान में दीर्घ ई आकार के बैठ गया। वाणी को मन में विलय करता है। मन में विलय करने का मतलब मन दिखेगा, वाणी कर्मेंद्रियां नहीं दिखेंगी, यही विलय करने का मतलब होता है। गुरु जी, हम वाणी केवल कर्मेंद्रियों का उपलक्षण है या सारी इंद्रियों का? कर्मेंद्रियों का, जी। बाह्य इंद्रियों का, सारी इंद्रियों का हो जाएगा, बाह्य इंद्रियों का उपलक्षण है। कर्मेंद्रियां और बाह्य इंद्रियों में ज्ञानेंद्रियां भी आती हैं, तो इसलिए सबका उपलक्षण हो जाएगा। कर्मेंद्रियां ज्ञानेंद्रियां दोनों ही बहिर्इंद्रियां कहलाती हैं। और अंतर इंद्रिय मन है, तो वाणी को माने सारी ज्ञानेंद्रियों कर्मेंद्रियों को मन में उपसंहृत करे। उपसंहृत करे का मतलब उनका उपसंहार करे मन में, अर्थात मन में जब हम संहार कर देते हैं ज्ञानेंद्रियों कर्मेंद्रियों का, तो ज्ञानेंद्रियां कर्मेंद्रियां उस स्थिति में प्रत्याहार की स्थिति में आ जाती है। प्रत्याहार जिसको योग शास्त्र में कहा है,
चित्तस्य स्वरूपानुकाराय इंद्रियाणाम क्या है, विषय असंप्रयोगे, स्व विषय असंप्रयोग, स्व विषय असंप्रयोगे, इंद्रियों के अपने विषय के साथ संबंध नहीं रहा तो फिर क्या होता है, चित्त स्वरूपानुकाराय इंद्रियाणाम, चित्त स्वरूप, चित्त के स्वरूप के जैसे इंद्रियां हो जाती हैं। तो वही यच्छेद वांग मनसी प्राज्ञा, पहले वाले वो जो शब्द है उसके द्वारा ये बात कह दी। मानी विलय करने का, अभी कोई पूछेगा कि ये विलय कैसे करते हैं, विलय करने का क्या मतलब, विलय तो कर ही नहीं सकते हम। तो गुरुजी ने इसका बड़ा अच्छा समाधान दिया है कि विलय करने का मतलब वो पहले बार जिसका विलय कर दिया उसका दिखना बंद हो जाता है, बस यही विलय करना है। इसमें गुरुजी हरिहरानंद आरण्यक जी ने एक बात व्याख्या में लिखी है, वहां जहाँ वो ज्ञान योग के नाम से जो ये प्रकरण है, उसमें उन्होंने ये कहा है कि ज्ञानेंद्रियां जो है, जब हम अपने आप को अहम अस्मि की स्थिति में रखेंगे तो ज्ञानेंद्रियों से जो ज्ञान प्राप्त होगा वो भी इसमें सहायक होगा अहम अस्मि की बोध में। तो उससे मुझे ऐसा लगा कि ये केवल कर्मेंद्रियों को उसमें संयमित कर रहे हैं, ज्ञानेंद्रियों को नहीं कर रहे हैं, इसलिए मैंने आपसे प्रश्न किया। पर ये ऐसा होना तो नहीं चाहिए। उन्होंने ये लिखा है कि ज्ञानेंद्रियों से होने वाला, यानी इंद्रियों से होने वाला ज्ञान जो है वो इस बात में सहायक होगा अहम अस्मि की बोध में। नहीं, विलय वो पता नहीं वो विलय का क्या अर्थ कर रहे हैं, पर यहाँ वेदांत की प्रक्रिया में तो विलय का अर्थ यही है कि मन में विलय करने का मतलब चित्त स्वरूपानुकार हो गई इंद्रियां। इंद्रियों के अपने अपने विषय जो हैं वो उपसंहरित हो गए, विषय आंख रूप को नहीं देख रही, यही विलय करने का मतलब है। कान शब्दों को नहीं सुन रहे, यही विलय करने का मतलब है। जी। और इसके बाद मन को ज्ञानात्मा में विलय कर दिया, केवल जानन मात्र व्यापार चलता रहे, साक्षी बन जाए, हम जान रहे हैं चीजों को, चीजें आ रही हैं जा रही हैं, उनको हम केवल उनके साथ तादात्म्य न करते हुए केवल ऑब्जर्वर बन जाएं, तो ये हो गया। वहां ऐसा भी कहा है गुरु जी आरण्यक जी ने कि मन को संकल्प से शून्य कर दें। हाँ, तो यही तो होगा ना, ज्ञान में, ज्ञानात्मा में विलय करने का मतलब हो गया संकल्प शून्य। संकल्प शून्य तो हम केवल कर्मेंद्रियों को ही कर सकते हैं जी, ज्ञानेंद्रियों को तो संकल्प शून्य कैसे करेंगे, ये समझ में नहीं आ रहा गुरु जी, इसलिए बार बार पूछ रहा हूँ, क्षमा चाहता हूँ। नहीं, ज्ञानेंद्रियों के विषय की बात चल रही है ना, ज्ञानेंद्रियों के विषय को हम विलय कर रहे हैं ना, विषय, ज्ञानेंद्रियों के विषय को मन में विलय कर रहे हैं, चित्त में विलय कर रहे हैं, चित्त को ज्ञाता में विलय कर रहे हैं, साक्षी में विलय कर रहे हैं, और साक्षी को महदात्मा में विलय कर रहे हैं, समष्टि ज्ञाता में विलय कर रहे हैं। सारे अस्तित्व को जो देख रहा है, आकाश से लेकर के समस्त अस्तित्व को, अपने से जिसकी दृष्टि हट गई, उस विशाल आकाश के रूप में जो सामने पूरा प्रपंच है उसको देख रहा है, और वो भी उस ज्ञाता को भी उस परम पुरुष शांत आत्मा में विलय, अर्थात उसको अब कोई प्रपंच का कोई निशान नहीं दिखाई दे रहा, नहीं बोध में आ रहा है। यदि बोध में आ भी रहा है तो आत्मा के सिवाय उसको और कुछ दिखाई नहीं देता। यदि हम व्यवहार में देखें तो उस आत्मा का ही सारा विस्तार है, तो आत्मा के सिवाय और कुछ बोध में नहीं आ रहा। और यदि वो न देखने की स्थिति में, दो स्थिति बन सकती है ना,
हमारी व्यवहार काल में स्थिति बनेगी देखने की। उस देखने में भी यदि व्यक्ति मिट्टी के बने हुए पात्रों को मिट्टी से अनतिरिक्त देखे, मिट्टी से बने हुए पात्रों को यदि मिट्टी से अनतिरिक्त देखे तो वो मिट्टी ही देखना हो गया ना। ब्रह्म, क्योंकि हमारी ये एक उपनिषद की जो दृष्टि है, ये थोड़ा सा हमें चाहे तो हम ना समझ में आए तब तक मान लें, जब तक मानने से काम नहीं चले तो फिर जानने के लिए कोशिश करें। तो इस जानने में हमारे को एक थोड़ा सा बहुत ज्यादा हमने अपने मन में ये संस्कार डाल दिया कि, डाल दिया क्या मतलब, धीरे धीरे हम जिस परंपरा में पलते हुए आए हैं, जिस परंपरा में रहे हैं, जिए हैं, सांस लिया है, उसमें हमारे को यही आ गया ना कि इस दृश्य जगत में परमात्मा का कुछ भी इसमें नहीं है। मतलब परमात्मा हमेशा निमित्त ही है, वो कभी भी उसका उपादानत्व नहीं है। इस तरह से हमने अपने मन को तैयार किया है। इस कारण से ये औपनिषद दृष्टि को ग्रहण करने में हमें दिक्कत तो होती है, पर यदि हम ये समझ लें कि श्रुति सदैव सौम्यदमग्र आसीत इत्यादि मंत्रों में जो आत्मा का वो रूप दिखाया जो प्रकृति से संपृक्त रूप है, उसी को उन्होंने सत कहा है। अर्थात चैतन्य प्लस माया, चैतन्य प्लस प्रकृति, चैतन्य प्लस अव्यक्त अव्याकृत, इस सब के समुदित रूप को सत शब्द से कहा है। तो फिर हमारे को कठिनाई जो महसूस हो रही है वो निकल जाएगी। उपनिषद दर्शन में सत का ही विस्तार बताते हैं ये सब। वो यथोर्णा अभिसृजते गृह्णते इत्यादि, ये सारे दृष्टांत तो वहां भी हैं जो स्वामी दयानंद जी की दृष्टि से विचार करते हैं, वहां भी सारे दृष्टांत हैं, उन्होंने भी सबकी संगति लगाई है। ये तो कोई ऐसा नहीं कहा जा सकता कि मतलब उनको तो मिलेगा नहीं सत्य, पर जो उपनिषद की को प्रधान मान करके जो साधना करना चाहते हैं तो वो उनको इस तरह से सोचना पड़ेगा। मतलब उन्होंने उसको उस दृष्टि से नहीं देखा, ये विचार करना पड़ेगा। स्वामी दयानंद जी ने उस दृष्टि से नहीं देखा, उन्होंने दोनों को सेपरेट करके देखा। यहाँ पर जो सत है वो चैतन्य और अव्याकृत का समुदित रूप है, ऐसा देख रहे हैं, बस इतनी बात है। फिर भी ना समझ में आए तो कोई बात नहीं, फिर उसी दृष्टि से साधना करते रहे, कोई बात नहीं। तो यहाँ पर स्वप्न स्थानों अंत प्रज्ञा सप्तांगा इत्यादि वो जो है द्वितीय पाद बता दिया। इसका विलय स्थूल का सूक्ष्म में विलय हो गया ये। अर्थात जब हम केवल मनोमात्र स्थिति में हैं, बाहर के दृश्य को नहीं देख रहे हैं, केवल मन में ही अपने भीतर ही उपस्थित हैं, तो उस स्थिति में ये स्वप्न स्थाना होता है। स्वप्न अवस्था में अभिमान वाला होता है, मैं स्वप्न देख रहा हूं। अंतः प्रज्ञ होता है, वहां सूक्ष्म भूख होता है। वो प्रविविक्त भूख माने सूक्ष्म भूख, अंतः प्रज्ञ होता है। स्थूल भूख का अपोजिट प्रविविक्त भूख है, यानी वासना मात्र प्रज्ञा भोज्या प्रविविक्तो भोगा। और पांचवें मंत्र में फिर सुसुप्त अवस्था चल पड़ी। पांचवें और छठे दोनों में सुसुप्त अवस्था का वर्णन है। यत्र सुप्तो न कंचन कामम कामयते न कंचन स्वप्नम पश्यति तत् सुसुप्तम। जहाँ सोया हुआ व्यक्ति कोई कामना नहीं करता, कोई स्वप्न नहीं देखता, वो सुसुप्त अवस्था है। कामना भी नहीं करता और स्वप्न भी नहीं देखता,
और वो सुसुप्त अवस्था में जिसका अभिमान होता है, जैसे कि उठने के बाद मैं अच्छा सोया, मैं कुछ नहीं जाना इत्यादि, एक ही भूत हो जाता है ये सुसुप्त स्थान। मानी उसमें जैसे रात्रि का आने पर सारे दिवा काल में देखे गए पदार्थ सारे एक हो जाते हैं, छिप जाते हैं। प्रज्ञान घन, वहां पर अंत प्रज्ञ था, बहिष्प्रज्ञ था, अब प्रज्ञान घन हो जाता है, सारा प्रज्ञान इकट्ठा हो जाता है, घनीभूत हो जाता है, आनंदमय अवस्था आ जाती है, आनंद का ही भोग करने वाला हो जाता है। चेतो मुख प्राज्ञ, प्राज्ञ मानी प्रकृष्टता से जो जानता है उसको प्राज्ञ कहते हैं, या प्रज्ञप्ति मात्रमस्य साधारणम रूपम, भूतपूर्व गति से उसको प्राज्ञ कह रहे हैं। सुसुप्त अवस्था में यदि प्राज्ञ नहीं है, जैसे कि भूतपूर्व गति से सप्तांग और एकोनविंशति मुखा कह रहे थे, ऐसे ही यहाँ प्राज्ञ उससे ठीक पहले की स्थिति में वो प्राज्ञ हो जाता है, भूतपूर्व गति से प्राज्ञ हो जाता है। तो ये स्थिति यहाँ पर बता दी गई। सुसुप्त स्थान एकीभूत, एकीभूत मानी सब तरफ से एक अवस्था आ जाती है, मतलब सारे पदार्थ छिप जाते हैं, एकीभूत हो जाते हैं। रात्रिकालीन अंधकार से वे सब के सब एकीभूता, इसके लिए शब्द ये डाला है कि स्थान द्वय विभक्तम मनस्पंदितम द्वैत जातम तथा रूप अपरित्यागेन, अपने रूप का त्याग न करते हुए अविवेकापन्नम नैष तमोग्रस्तम इवह, सब प्रपंचम, सारा प्रपंच एक ही भूत, ऐसा कहा जाता है। स्वप्न और जागृत के जो मन स्पंदन है वो प्रज्ञान घनीभूतानि, स्वप्न और जागृत के, स्वप्न जागृत मन स्पंदनानि प्रज्ञानानि घनीभूतानि। और इसके लिए एष सर्वेश्वर, ये जो प्राज्ञ है यह सर्वेश्वर है, मानी अव्याकृत और इस प्राज्ञ का एकत्व है, इसलिए एष सर्वेश्वर, एष सर्वज्ञ, एष सर्वंतर्यामी, एष योनि सर्वस्य प्रभवाप्य भूतानाम, सभी प्राणियों के प्रभव और अप्य का ये रूप दिखा दिया, प्रभव और अप्यो ही भूतानाम। और इसके बाद तुरीय स्वरूप दिखा दिया। तुरीय स्वरूप में सारे ये हमने देखा ही था कल कि नान्त प्रज्ञम न बहिष्प्रज्ञम न प्रज्ञान घनम न उभयत प्रज्ञम न प्रज्ञान घनम न प्रज्ञम न प्रज्ञम, ये सब न प्रज्ञम न अज्ञम, बिल्कुल अज्ञानी होता है, जैसे कोमा में चला जाता है तो उसको अज्ञ कहते हैं, और जैसे सचेतन होकर के जान रहे होते हैं उसको प्रज्ञ कहते हैं, बुद्धि के साथ संपर्क में आकर के जैसे जान रहे होते हैं ना, वो प्रज्ञ अवस्था है। और प्रज्ञानगण सुसुप्ति में होता है, उभयत प्रज्ञम, निद्रा और अंत प्रज्ञ और बहिष्प्रज्ञ, स्वप्न और जागृत की बीच की स्थिति को उभयता प्रज्ञ कह रहे हैं। नान्त प्रज्ञम, स्वप्न अवस्था में अंत प्रज्ञ होता है, बहिष्प्रज्ञ होता है, ये सब उस आत्मा के स्वरूप को बताने के लिए ये निषेधवाचक शब्द बोले हैं। अदृष्ट होता है सारे कर्मेंद्रियों के द्वारा, अव्यवहार्य होता है, अदृष्टम अव्यवहार्यम अग्राह्यम अलक्षणम, उसका कोई लक्षण नहीं बताया जा सकता, इंद्रियों के द्वारा देखा नहीं, देखने योग्य नहीं होता, अदृष्टम, और व्यवहार नहीं किया जा सकता, अव्यवहार्य अवस्था है वो, तुरीय अवस्था व्यवहार से परे की स्थिति है।
अग्राह्य है वो, उसको मैं उसको जान रहा हूं ऐसे ग्रहण नहीं किया जा सकता। मैं आत्मा को जान रहा हूं, ये स्थिति नहीं होती है। अलक्षणम, उसका कोई लक्षण चिन्ह आदि नहीं दिखाया जा सकता। अव्यपदेश्यम, अचिंत्य, मन के द्वारा वो विचारा नहीं जा सकता। अव्यपदेश्यम, शब्द के द्वारा उसका कथन नहीं किया जा सकता। एकात्म प्रत्यय सार है वो, एक आत्म प्रतीति ही जिसका आत्म प्रत्यय, आत्म प्रतीति यही प्रमाण बनता है उसके बोध में। मैं हूं, ये जो प्रतीति है ये उसके होने में प्रमाण बनती है, मैं हूं। बुद्धि के साथ जो संपर्क में आकर के अहम अस्मि इस तरह का जो बोध होता है, एक आत्म प्रत्यय ये प्रमाण है जिसका, ऐसा होता है ये। एक आत्म प्रत्यय प्रमाण है जिसका, प्रपंचोपशमम, प्रपंच जिसमें सारा शांत हो गया है, प्रपंच शांत हो गया, और फिर शांतम शिवम अद्वैतम चतुर्थम तुरीयम। चतुर्थ और तुरीय एक ही समानार्थक शब्द होते हैं। स आत्मा स विज्ञेय, वो आत्मा है, वो जानने योग्य, ऐसे कहा। अब कभी भी आत्मा तो जानने योग्य होता ही नहीं, और इसको विज्ञेय कह रहे हैं। यहां गीता में भी कहा कि जेयम यत्तत् प्रवक्ष्यामि यद् ज्ञात्वा अमृतमश्नुते। अब मैं जे को बताऊंगा जिसको जान करके अमृतत्व प्राप्त होता है। अनादिमत परम ब्रह्मम यत् सत् तन्नासद उच्यते, यत्तन्न सत् न असद उच्यते। तो एक तरफ उसको, उसमें विज्ञेयत्व का प्रतिषेध करते हैं, दूसरी तरफ उसको विज्ञेय बताते हैं। इस तरह के विरोधाभासी कथनों को हमें संगति लगानी पड़ती है। आत्मा विज्ञेय से रहित है, और आत्मा जो है वो विज्ञेय भी है। इसका तात्पर्य ये होगा कि आत्मा को इस रूप में जानना चाहिए जो यहां मंत्र में कहा है। आत्मा को इस रूप में जानना चाहिए जैसा इस मंत्र में बताया है, नान्ता प्रज्ञम न बहिष्प्रज्ञम। सविज्ञेय का मतलब एक विज्ञेय जो है, अन्य देव तद विदिताद अथो अविदिताद अति न विद्मा न विजानीमा यथा एतद अनुशिष्यात्। हम कोई उपाय नहीं जानते जिससे कि आत्मा को बताया जा सके। और वहां पर ये कहा है कि यस्य मतम अविज्ञातम विजानतम विज्ञातम अभिजानताम, विज्ञातम अभिजानताम। यस्य अमतम तस्य मतम, मतम यस्य न वेद स। यस्य मतम मतम न तस्य, वेद। यस्य अमतम तस्य मतम, मतम यस्य न वेद स। अविज्ञातम विजानताम विज्ञातम अभिजानताम। नाहमन्ये सुवेदिति नो न वेदिति वेद च, यो नस्तद्वेद तद्वेद यो न वेदिति वेद च। वहां पर यस्य मतम तस्य मतम, मतम यस्य न वेद स अविज्ञातम विजानताम, ऐसे भी कह दिया। तो आत्मा का अविज्ञेयत्व भी है। वहां पर भी कहा है यत् चक्षुषा न पश्यति येन चक्षुंसि पश्यति तदेव ब्रह्मत्वं विद्धि नेदम यदिदम उपास्ते। इन सब हमारी इंद्रियों के मूल में जो शक्ति देने वाला बैठा है वही आत्मा है। यद वाचान अभ्युदितम येन वाग अभ्युद्यते तदेव ब्रह्म। जो वाणी के द्वारा जिसको प्रकट अनभ्युदित कहा नहीं जा सकता, यद कर्म पद है, ये अनभ्युदितम क्रियापद है। येन वाग अभ्युद्यते,
यन मनसा न मनुते, यहाँ यत जो है द्वितीय एक वचन है, मन के द्वारा जिसका मनन नहीं होता, एन आहुर मनोमतम, जिसकी सहायता से मन मनः मतम इति आहु, मन मनन किया हुआ ऐसा बोला जाता है। मन ने जिसकी सहायता से मन मनोमतम, येन आहुर मनोमतम, जिसके सहायता से कहते हैं विद्वान लोग, जिसकी सहायता से कहते हैं विद्वान लोग, क्या कहते हैं? मनोमतम, येन ब्रह्मणा मनोपि विषयीकृतम नित्य विज्ञान स्वरूपेण। मनोमतम मानी सर्वकरणानाम अविषयम तानि च सव्यापाराणि सविषयाणि नित्य विज्ञान स्वरूपावभासतया येन अवभास्यन्ते। क्षेत्रम क्षेत्री तथा कृत्स्नम प्रकाशयति तत्परम, क्षेत्र को भी प्रकाशित करता है, क्षेत्री को भी प्रकाशित करता है। गलत बोल दिया, क्षेत्रम क्षेत्री तथा कृत्स्नम, क्षेत्री जो है समस्त क्षेत्र को प्रकाशित करता है। क्षेत्रम क्षेत्री तथा कृत्स्नम, क्षेत्र क्षेत्री क्षेत्र को, संपूर्ण क्षेत्र को प्रकाशित करता है। तस्य भाषा सर्वेन्द्र विभाति येन प्राणः प्रणीयते, क्रिया शक्ति आत्मविज्ञानम, क्रिया शक्ति भी आत्मविज्ञान ही है। तो जैसे मनोमतम कहते हैं, मानी मन भी विषय बन जाता है ब्रह्म के द्वारा, मनो भी विषय कृतम। मन का विषय ब्रह्म नहीं होता, ब्रह्म का विषय मन हो जाता है नित्य विज्ञान स्वरूपेण, नित्य विज्ञान स्वरूप के द्वारा। सर्वकरणानाम अविषयम, सारे करणों का वो विषय, सारे ही करणों का वो अविषय रहता है जो ब्रह्म है। सव्यापारिणी सविषयाणी, और तानी च सव्यापाराणी सविषयाणी, और वे विषय सहित होते हैं, व्यापार सहित होते हैं। नित्य विज्ञान स्वरूपाभास है, नित्य विज्ञान स्वरूप आत्मा के या ब्रह्म के ये जो करण होते हैं वो व्यापार सहित करण विषय बने हुए होते हैं, जिसके द्वारा वो प्रकाशित होते हैं। अवभाष्यन्ते तस्य भाषा सर्वमिदं विभाति। येन प्राणा प्रणीयते, प्राण से जो प्राणन क्रिया नहीं कर रहा है, पर जिससे प्राण अपना काम कर रहा है। तो विज्ञेय कैसे कह दिया आत्मा को? विज्ञेय आत्मा तो जैसे ये मंत्र भी हमने बोला, यस्य मतम, जो ये कहता है कि मैं नहीं जानता, तस्य मतम, वही सही जानता है। मतम यस्य न वेद से, जो कहता है कि मैं जानता हूं, न वेद से, क्योंकि उसने आत्मा को विषय बना लिया, इसलिए कैसे जानेगा वो? अविज्ञातम विजानताम, जो जानने वाले हैं उनके लिए ब्रह्म अविज्ञात है, क्योंकि वो तो कभी भी विषय बनता नहीं है। और वो कह रहे हैं कि हम जान रहे हैं, तो इसलिए वो विषय बना रहे हैं आत्मा को, ब्रह्म को। विज्ञातम विजानताम, जो नहीं उसको विषय बना रहे हैं, उन्होंने ही उसको ज्ञाता के रूप में जान लिया है कि वो हमेशा ज्ञाता ही रहता है, वो हमेशा विषय ही रहता है। इस रूप में उसको जान लिया जिन्होंने, उन्हीं का ज्ञान सच्चा है। ऐसे ही यहाँ पर भी स आत्मा विज्ञेय का मतलब ऐसा ऐसा आत्मा को हमें जानना होता है। मतलब जो जानने में आ रहा है वो तो फिर उसका कोई ना कोई प्रकृति संपर्क रूप होगा, आरोपित रूप होगा, प्रकृति के साथ संबद्ध रूप होगा। यदि उसके शुद्धतम रूप को देखेंगे तो वो ऐसा ऐसा है जो प्रपंचोपम है, शिव है, शांत है, अद्वैत है, तुरीय स्वरूप है। हाँ जी, कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं, नहीं तो आज यहीं पर हम विराम देते हैं। ओम शांति शांति शांति।